एक लड़की ने सिर्फ अपने पापा को बचाने के लिए अतीत बदल दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी दिन उसने एक सीरियल किलर को जन्म दे दिया। और जब उसे सच पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस बार फोन के दूसरी तरफ कोई दोस्त नहीं था, बल्कि उसकी अपनी मौत खड़ी थी। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 में। 28 साल की किम सियो योन अपनी बीमार और सालों से दूर रह रही माँ यूए से मिलने एक गांव के सुनसान इलाके में पहुंचती है। दोनों के बीच रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, बातचीत कम होती है और दिलों में अब भी पुरानी शिकायतें जिंदा हैं। जैसे ही सियो योन अपने बचपन के जर्जर हो चुके घर में कदम रखती है, उसे हर चीज अजीब और भारी सी लगती है। टूटी दीवारें, धूल से भरे कमरे और बीते समय की यादें। घर वैसा नहीं रहा, और शायद वह खुद भी नहीं। घर की सफाई करते हुए उसे एक पुराना, दशकों पुराना कॉर्डलेस फोन मिलता है। पहले तो वह उसे बेकार समझती है, लेकिन तभी उस पर अचानक एक कॉल आती है। दूसरी तरफ एक घबराई हुई लड़की की आवाज होती है। वह रोते हुए कहती है कि उसकी माँ उसे प्रताड़ित कर रही है, उसे बंद करके रखा गया है और उसकी जान खतरे में है। सियो योन पहले तो इसे किसी का मजाक समझती है, लेकिन लड़की की आवाज में जो डर है वह बनावटी नहीं लगता। वह घर के कोनों को ध्यान से देखना शुरू करती है। कुछ अजीब संकेत मिलते हैं, जैसे कोई अतीत की परछाई अभी भी इस घर में मौजूद हो। जांच पड़ताल के बाद उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। फोन पर बात करने वाली लड़की ओह यंग सूक इसी घर में रह रही है, लेकिन साल 1999 में। हाँ, दोनों एक ही घर में हैं, लेकिन अलग अलग समय में। और यह पुराना फोन किसी तरह 1999 और 2019 के बीच पुल बन गया है। धीरे धीरे दोनों इस अजीब कनेक्शन को समझने लगती है। वे रोज बात करने लगती हैं। अकेलापन उन्हें करीब ले आता है। समय की दूरी होने के बावजूद उनके दर्द एक जैसे हैं। यंग सूक अनाथ है और अपनी दत्तक माँ के साथ रहती है। उसकी माँ एक सख्त, हुक्म चलाने वाली और रहस्यमयी महिला है, जो पेशे से एक शमन है। उसके व्यवहार में क्रूरता है, अंधविश्वास है और नियंत्रण की सनक है। यंग सूक का जीवन डर और यातना से भरा हुआ है। दूसरी तरफ सियो योन भी अपनी माँ से टूट चुकी है। उसके पिता की मौत 1999 में एक आग में हो गई थी, और वह आज तक अपनी माँ को उस हादसे के लिए दोषी मानती है। उसके दिल में यह विश्वास बैठ चुका है कि अगर उसकी माँ ने उस दिन कुछ अलग किया होता तो उसके पिता आज जिंदा होते। अब दोनों लड़कियां अलग अलग समय में रहते हुए भी एक दूसरे का सहारा बनती हैं। एक फोन, दो जिंदगियां और 20 साल का फासला। लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता कि समय के साथ खेलना कभी भी आसान नहीं होता, और हर कॉल के साथ उनकी किस्मत भी बदलने वाली है। अब यहां से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। यंग सूक सियो योन से मिली जानकारी के आधार पर एक बड़ा फैसला लेती है। सियो योन उसे बताती है कि 1999 में लगी वही आग उसके पिता की जान ले लेगी। वह उसे पूरी घटना का समय, हालात और कारण तक बता देती है। यंग सूक समझ जाती है, अगर वह उस आग को रोक दे तो भविष्य बदल सकता है। एक रात अपनी सख्त और खौफनाक मां से छिपकर वह घर से चुपके से निकलती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसे पता है कि अगर उसकी मां को भनक भी लग गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन इस बार वह डर से ऊपर उठ चुकी है। वह सही समय पर सही जगह पहुंचती है और किसी तरह उस आग को लगने से रोक देती है। और ठीक उसी पल 2019 में सियो योन की दुनिया बदल जाती है। उसके सामने का जर्जर घर अचानक एक आलीशान खूबसूरत मकान में बदल जाता है। दीवारें नई हैं, रोशनी चमकदार है, माहौल खुशहाल है। वह हैरान रह जाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह अपने माता पिता को जिंदा और पूरी तरह स्वस्थ देखती है। उसके पिता, जो 20 साल पहले मर चुके थे, अब उसके सामने मुस्कुरा रहे होते हैं। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब वह एक बेहतर, अमीर और खुशहाल परिवार में जी रही है। उसका अतीत ठीक हो चुका है, लेकिन हर बदलाव की एक कीमत होती है। 1999 में यंग सूक की मां को उसकी अवज्ञा का पता चल जाता है। वह एक शमन है, रहस्यमयी, सख्त और नियंत्रण की दीवानी। उसके लिए अनुशासन ही सब कुछ है। यंग सूक को बुरी तरह सजा दी जाती है। उसे बंद किया जाता है, मारा जाता है और मानसिक रूप से तोड़ा जाता है। वह दर्द में तड़पती है और धीरे धीरे उसके अंदर एक झर पनपने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने सियो योन की जिंदगी तो बदल दी, लेकिन उसकी अपनी हालत और भी बदतर हो गई है। सियो योन अब खुशहाल है, अमीर है, अपने माता पिता के साथ सुरक्षित है। और यंग सूक, वह पहले से भी ज्यादा अकेली, टूटी हुई और कैद है। यही से उसके अंदर जलन और गुस्सा जन्म लेता है। उसे लगता है, क्यों सिर्फ सियो योन की जिंदगी सुधरे, क्यों उसका दर्द कम नहीं हुआ। उसके दिल में रिजेंटमेंट गहराने लगता है। अब वह सिर्फ एक पीड़ित लड़की नहीं रही,
कुछ उसके अंदर बदल रहा है और यह बदलाव आने वाले समय के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। लेकिन कहानी यहीं शांत नहीं होती। असली डर तो अब शुरू होता है। कुछ समय बाद 2019 में सियो योन इंटरनेट पर पुरानी खबरें खोजते हुए एक चौंकाने वाली बात जानती है। उसे पता चलता है कि 1999 में ओह यंग सूक की मौत हो चुकी थी। खबरों के अनुसार उसकी अपनी मां ने एक झाड़ फूंक यानी एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसे मार डाला था। यह पढ़कर सियो योन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब जिस लड़की से वह रोज फोन पर बात कर रही है वह तो इतिहास के अनुसार मर चुकी है। घबराकर वह तुरंत यंग सूक को फोन करती है। कांपती आवाज में उसे सब सच बता देती है कि उसकी मां उसे मारने वाली है और यह सब एक झाड़ फूंक के बहाने होगा। 1999 में यंग सूक अपनी मां की हर हरकत पर नजर रखने लगती है। फिर वह दिन आता है। उसकी मां उसे बांध देती है और कहती है कि उसके भाग्य में कई मौतें लिखी हैं। वह दावा करती है कि उसकी भविष्यवाणी में साफ दिखाई दे रहा है यंग सूक कई लोगों की जान लेगी और इसलिए उसे रोकने का एक ही तरीका है, उसे अभी मार देना। उसकी मां की आंखों में अंधविश्वास और दृढ़ विश्वास साफ झलक रहा होता है। लेकिन इस बार यंग सूक तैयार है। सियो योन की चेतावनी ने उसकी जान बचा ली। संघर्ष के दौरान वह किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और हालात पलट जाते हैं। वह अपनी ही मां को मार देती है। मरते वक्त उसकी मां की भविष्यवाणी सच लगने लगती है क्योंकि उसने कहा था कि यंग सूक के हाथों कई मौतें होंगी। अब वह भविष्य बदल चुका है। 2019 में सियो योन की दुनिया फिर से बदलने लगती है क्योंकि इस बार यंग सूक मरती नहीं, वह बच जाती है और अब वह आजाद है, अपनी मां के अत्याचारों से मुक्त, किसी के नियंत्रण में नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और यहीं से उसकी असली प्रकृति सामने आती है। यंग सूक एक सीरियल किलर बन जाती है। 1999 में वह एक एक कर लोगों को मारना शुरू कर देती है और हर बार जब वह अतीत में किसी को मारती है 2019 में वह व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है। सियो योन के सामने लोग हवा में घुलने लगते हैं। उनकी मौजूदगी ऐसे मिट जाती है जैसे वे कभी थे ही नहीं। तभी उसे एहसास होता है यह सब यंग सूक कर रही है, जिसे उसने बचाया वही अब एक खौफनाक हत्यारी बन चुकी है। घबराकर वह उसे फोन करती है। दोनों के बीच तनाव भरी बातचीत होती है। सियो योन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन गुस्से और पागलपन में डूबी यंग सूक अब बदल चुकी है और इसी बहस के दौरान सियो योन से एक बड़ी गलती हो जाती है। गुस्से में या शायद डर में वह बोल देती है कि भविष्य में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है। यंग सूक अब जान चुकी है कि उसका अंत क्या होने वाला है और जब एक सीरियल किलर को उसका भविष्य पता चल जाए तो वह उसे बदलने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक दिन यंग सूक के घर पर दो लोग आते हैं, एक 8 साल की छोटी सियो योन और उसके पिता। वे उस घर को खरीदने आए हैं। सौदा पक्का करने के लिए वे अंदर बैठते हैं। छोटी सियो योन मासूमियत से इधर उधर देख रही होती है। उसे क्या पता कि इस घर में मौत उसका इंतजार कर रही है। लेकिन यंग सूक अब पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं है। वह जान चुकी है कि भविष्य कैसे बदलता है और उसे अपने अंजाम का भी पता चल चुका है। इस बार वह पहले हमला करती है। वह सियो योन के पिता को बेरहमी से मार देती है और छोटी सियो योन को बंदी बना लेती है। उसी पल 2019 में सब कुछ फिर से बदल जाता है। सियो योन की आंखों के सामने उसकी दुनिया बिखर जाती है। उसका पिता फिर से मर चुका है। घर पहले से भी ज्यादा जर्जर और डरावना हो चुका है। वह समझ जाती है यंग सूक ने अतीत में कुछ बहुत भयानक कर दिया है। फोन बजता है। दूसरी तरफ यंग सूक है। उसकी आवाज अब ठंडी और खतरनाक है। वह सियो योन से कहती है, पता करो कि मुझे भविष्य में कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, कौन सी गलती मुझे पकड़वाएगी। सियो योन समझ जाती है कि अगर उसने सच बता दिया तो यंग सूक अपना अंजाम बदल देगी और भी लोगों को मार देगी। इसलिए वह झूठी जानकारी देने लगती है, उसे गुमराह करती है। लेकिन यंग सूक अब चालाक हो चुकी है। वह धमकी देती है, अगर सच नहीं बताया तो अगली मौत तुम्हारी मां युए की होगी। यह सुनकर सियो योन का खून जम जाता है। डर और घबराहट में वह एक खतरनाक कदम उठाती है। वह 2019 में स्थानीय पुलिस स्टेशन में घुस जाती है, रात के अंधेरे में। उसका मकसद है कुनियस 1999 में इस्तेमाल की गई पुलिस की नोटबुक चुराना, क्योंकि उसमें केस से जुड़ी असली जानकारी दर्ज है। वही जानकारी जिससे वह जान सके कि यंग सूक आखिर कैसे पकड़ी गई थी। इस बीच फोन पर यंग सूक उसका मजाक उड़ाती रहती है और फिर वह एक और चौंकाने वाला सच सामने लाती है। वह कहती है, हम दोनों एक जैसे हैं। सियो योन गुस्से में इनकार करती है। तभी यंग सूक सच बताती है, 1999 में लगी वह आग जिसने तुम्हारे पिता को मारा था, वह तुम्हारी मां की वजह से नहीं लगी थी।
असल में वह आग सियो योन की वजह से लगी थी। छोटी सियो योन ने अनजाने में वह हादसा किया था और बाद में सदमे और डर में उसने खुद को बचाने के लिए अपनी मां को दोषी ठहरा दिया। यंग सूक ने पहले झूठ बोला था कि यूं ए जिम्मेदार थी ताकि सियो योन अपनी मां से नफरत करती रहे। अब सच सामने है। सियो योन का दिल टूट जाता है। जिस मां को वह सालों से दोष देती रही वह बेगुनाह थी, और जिस दर्द को वह दूसरों पर थोपती रही उसकी जड़ खुद उसके अंदर थी। फोन के दूसरी तरफ यंग सूक की हंसी गूंजती है। अब दोनों सिर्फ समय से नहीं लड़ रही, वे अपने ही अतीत और अपने ही पापों से लड़ रही हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है यंग सूक अब सियो योन के हर कमजोर सच को जान चुकी है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ टकरा रहे हैं। साल 1999 में यंग सुक को सब पता चल चुका है। उसे अंदाजा है कि यूं एक पुलिस अफसर के साथ घर की तरफ आ रही है। जैसे ही वे घर में प्रवेश करते हैं, माहौल खामोश लेकिन खतरनाक है। अचानक यंग सुक हमला कर देती है। वह पुलिस अफसर को बेरहमी से मार देती है। उसके बाद वह यूए का पीछा करना शुरू करती है। घर के अंधेरे कमरों में भागती हुई यूए, पीछे खून से सनी यंग सुक और कहीं कोने में छिपी छोटी सियो योन। उधर 2019 में ठीक उसी समय बड़ी हो चुकी यंग सूक सियो योन का पीछा कर रही है। घर अब फिर से उसका अड्डा बन चुका है। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज गूंज रही है। सियो योन भागती है, छिपती है, सांसें तेज हो चुकी हैं। दो समय, एक ही घर, और दोनों में वही शिकार और शिकारी का खेल। 1999 में यूए अपनी छोटी बेटी को बचाने की कोशिश करती है। वह समझ जाती है कि यंग सूक को रोके बिना उसकी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। आखिरकार एक आखिरी संघर्ष होता है। यूए खुद को खतरे में डाल देती है, जैसे वह अपनी जान देकर छोटी सियो योन को बचा रही हो। संघर्ष के दौरान ऐसा लगता है कि यूए यंग सूक को मार देती है या कम से कम उसे रोक देती है, और उसी पल 2019 फिर से बदल जाता है। बड़ी यंग सूक अचानक गायब हो जाती है। घर फिर से उजाड़ और पुराना हो जाता है। खामोशी छा जाती है। सियो योन धीरे धीरे उठती है। उसे समझ नहीं आता क्या हुआ, लेकिन इस बार घर में डर नहीं, एक अजीब सी शांति है। सालों की नफरत, गलतफहमियां, अपराध बोध, सब उसे एक पल में टूट जाते हैं। अब पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी मां ने हमेशा उसे बचाने की कोशिश की थी। अतीत बदल चुका है, कातिल गायब है और मां बेटी फिर से साथ है। लेकिन यह कहानी समय से खेल की थी, और समय कभी पूरी तरह हार नहीं मानता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में एक और चौंकाने वाला पल सामने आता है। हम देखते हैं बंद कमरे में ले जाती है, वही टॉर्चर रूम, दीवारों पर खून के निशान, लोहे की जंजीरें और एक कुर्सी से बंधा हुआ कोई व्यक्ति जो मदद के लिए चीख रहा है। कैमरा धीरे धीरे पास आता है और चेहरा सामने आता है। वह कोई और नहीं बल्कि बड़ी हो चुकी सियो योन है, डरी हुई, टूटी हुई, फिर से कैद। मतलब इतना सब करने के बाद भी सियो योन समय के जाल से नहीं बच पाई। यंग सूक ने न सिर्फ अपना भविष्य बदला, बल्कि सियो योन की पूरी जिंदगी फिर से अपने नियंत्रण में ले ली। फोन अब भी जुड़ा हुआ है, समय अब भी झुका हुआ है, और इस बार शिकार हमेशा के लिए फंस चुका है।